हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद आसू पिया। तो आज अपन बात करेंगे गरीबी और बेरोजगारी, जो इंडिया के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंडिया लेवल में। चाहे वह गरीबी और बेरोजगारी से जुड़े हुए सवाल जवाब राजस्थान के किसी एग्जाम के हो या कहीं के भी हो, अपन कंप्लीट वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। और वो सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड मोस्ट डिमांडिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बारी बारी से रिपीट होते हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले गरीबी किसे कहते हैं। आर्थिक एवं सामाजिक वंचना की वह स्थिति जिसमें समाज का एक वर्ग अपनी मूलभूत मानवीय आवश्यकताओं जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, रोटी, कपड़ा, मकान की पूर्ति कर पाने में भी असमर्थ हो, वह गरीबी कहलाती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट से, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी क्योंकि वन लाइन क्वेश्चन गरीबी और बेरोजगारी से जुड़े हुए ज़्यादा है। फटाफट से कर लेते हैं। देखिए आप, पहला है भारत में गरीबी के अनुमानों का आधार क्या होता है। तो जो भारत में गरीबी के अनुमानों का आधार जिस आधार पर लगाया जाता है वह है परिवार का उपभोग व्यय, कि एक परिवार के उपभोग में कितना व्यय होता है। ठीक है। नेक्स्ट है भारत में गरीबी को किस रूप में परिभाषित किया गया है। कैलोरी प्राप्ति से। ठीक है, कैलोरी प्राप्ति से। शहरी और ग्रामीण की यहाँ पे अलग अलग बताई गई है। दंड एक रथ फॉर्मूला किससे संबंधित है, तो गरीबी रेखा के निर्धारण से। नेक्स्ट है यहाँ पे आय के वितरण की विषमता के माप की सर्वाधिक प्रचलित विधि कौन सी है, तो वह गिनी गुणांक। लॉरेंज वक्र तथा गिनी गुणांक को कब और किसने विकसित किया, क्रमशः लॉरेंज वक्र को तो किया था मैक्स और लॉरेंज ने वर्ष 1905 में, तथा गिनी गुणांक को किया था कोरेडो गिनी ने वर्ष 1912 में। ठीक है, गिनी गुणांक को कोरेडो गिनी ने किया था। ठीक है, और लॉरेंज वक्र को मैक्स और लॉरेंज ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए आप, वर्ष 1989 में लकड़ावाला समिति का गठन किस उद्देश्य के लिए किया गया था, तो भारत की जो गरीबी की माप थी उसके लिए वर्ष 1989 में लकड़ावाला समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट है निर्धनता का दुष्चक्र का सिद्धांत प्रोफेसर रेनगर नरकसे द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, तो जो अपने 5वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से एक बार देख लेना, 2-3 बार रिवीजन कर लेना। बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई की गणना में किसे इकाई माना जाता है, किसे माना जाता है, परिवार को। नेक्स्ट है भारत में गरीबी की गहनता की माप के लिए सबसे उपयुक्त मानदंड क्या है, तो वह है बहुआयामी गरीबी सूचकांक। ठीक है, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट दे रखा है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के अनुसार गरीबी बहुआयामी होती है। इस संदर्भ में उसके द्वारा एक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक जारी किया गया है। इस सूचकांक में शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर से जुड़े हुए 10 मानकों का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे, नेक्स्ट देखिए, भारतीय समाज में तीव्र सामाजिक परिवर्तन के लिए क्या उत्तरदायी है, आधुनिक विज्ञान प्रौद्योगिकी, सामाजिक नियोजन तथा जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। भारत में अधिकांश बेरोजगारी किस श्रेणी में आती है, तो जो भारत में अधिकांश बेरोजगारी और संरचनात्मक श्रेणी में आती है, स्ट्रक्चरल। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए आप, एक सेकेंड, नेक्स्ट देखिए ये रहा, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम कब पारित किया गया था, तो बंधुआ मजदूरी, जैसे कि आपको पता है बंधुआ मजदूरी वो होता है कि किसी को जबरदस्ती बंधक बनाकर मजदूरी करवाना, वह चालू किया था, उसको पारित किया गया था अधिनियम 1975 में। ठीक है, नेक्स्ट है भारत परिवार नियोजन कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, तो वह किया गया था वर्ष 1952 में। अत्यधिक कुपोषण के कारण किस राज्य को भारत का इथियोपिया कहा गया था, तो सबसे ज़्यादा कुपोषण था वह मध्य प्रदेश राज्य में था, तो इस कारण इसको भारत का इथियोपिया कहा गया था। भारत राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है, अत्यधिक गरीबों हेतु वृद्धावस्था पेंशन। नेक्स्ट है तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे कितनी जनसंख्या के अनुमान का आकलन किया था, तो ये किया था 36.2%। गरीबी समताओं का अभाव, ये कथन किसका है, गरीबी समताओं का अभाव है, गरीबी अक्षमताओं का अभाव है, तो ये जो कथन था ये था प्रोफेसर अमर्त्य सेन का। नेक्स्ट है अपने पास यहाँ पे, भारत में बेरोजगारी और गरीबी के अनुमान राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा परिवारों के उपयोग व्यय के सर्वे पर आधारित है। नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे, नेक्स्ट देखिए आप यहाँ पे, विजन 2020 फॉर इंडिया दस्तावेज किससे संबंधित है, तो यह है आर्थिक विकास से। निर्धनता उन्मूलन के लिए 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किए गए थे, वर्ष 1982 में। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन किन 4 राज्यों में है, तो जो 50% से अधिक जो गरीब है, निर्धन है, वह बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और ओडिशा राज्य में। भारत में सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता किसे माना जाता है, सुरेंद्र कुमार डे। भारत के प्रथम सहकारिता एवं पंचायती राज मंत्री भी कौन थे, सुरेंद्र कुमार डे। ठीक है, नेक्स्ट अपने भाषा में, नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ट्राइसेम कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो ट्राइसेम कार्यक्रम ग्रामीण विकास से संबंधित है। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है, तो वह शुरू में बताया जाता है परिवार के जो उपभोग वह होता है कि एक परिवार में कितना उपभोग करते हैं, कितना खर्चा होता है, क्या क्या चीज़ें वो मतलब यूज़ करते हैं, कितना उपभोग होता है। जैसे 4 कैंडिडेट है एक परिवार में, तो 4 कैंडिडेट के अंदर कितना उपभोग हो रहा है, तो उसके आधार पर। नेक्स्ट है गरीबी के आकलन से संबंधित समितियां हैं। डॉक्टर वाई के अलग समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति, अरविंद पनगड़िया टास्क फोर्स, लकड़ावाला समिति, सी रंगराजन समिति। इनसे हट के कुछ आ जाता है, क्वेश्चन और पूछा जाता है गरीबी आकलन से संबंधित समितियां उनमें से कौन नहीं है, तो यह तो है, जो अलग आ जाता है वो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो यह आता है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंदर। जीवन की भौतिक गुणवत्ताओं का सर्वाधिक उपयुक्त आकलन किस पर आधारित है? शिशु मृत्यु दर तथा साक्षरता। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष का संबंध बच्चों और गर्भवती महिलाओं के प्रतिरक्षण से है। स्वच्छ भारत कार्यक्रम हेतु केंद्र सरकार ने कितने प्रतिशत उपकर लगाया है? तो 0.50%। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? तो वह किया गया था 10वीं पंचवर्षीय योजना में। प्रथम राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा कब हुई थी? वर्ष 1983 में आपके प्रथम राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे एंड्रागोगी किससे संबंधित है? तो एंड्रागोगी आपके पास यहाँ पे प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना का मुख्य उद्देश्य देश में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट है प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया था? सर्व शिक्षा अभियान वर्ष 2001 में शुरू किया गया था। ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष, ठीक है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो ये किया जाता है नाबार्ड के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है नाबार्ड का आपको पढ़ाएंगे, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पे है, नाबार्ड के इंपॉर्टेंट जो भी फैक्ट्स है वो एक बताएंगे अलग से वीडियो में। नेक्स्ट है जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में जवाहर रोजगार योजना प्रारंभ की गई थी। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे UIDAI योजना के अंतर्गत पहला आधार गांव कौन सा था? थेमली, महाराष्ट्र। आधार प्रत्येक भारतीय नागरिक को विशिष्ट पहचान संख्या उपलब्ध कराने के लिए योजना हुआ था। जो आधार कार्ड पहली बार आधार कार्ड बना था वह कहाँ बना था? थेमली, महाराष्ट्र में। ठीक है, आधार गांव। नेक्स्ट अपने पास यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ग्रामीण विकास से संबंधित महत्वाकांक्षी कार्यक्रम पूरा को सर्वप्रथम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने प्रारंभ किया था। ठीक है, PURA। ठीक है, नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा संचालित सबके लिए आवास योजना कब तक पूर्ण करने का लक्ष्य था? तो ये 2022 तक पूर्ण करने का लक्ष्य था। नेक्स्ट देखिए आप यहाँ पे मध्याह्न भोजन हेतु प्रबंध एवं वित्तीय व्यवस्था किसके द्वारा की जाती है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। भारत में अक्षय पात्र फाउंडेशन का संबंध प्राथमिक विद्यालयों को मध्याह्न भोजन वितरण करना है। क्वेश्चन आ जाता है बहुत सी बार कि भारत में प्राथमिक विद्यालयों को मध्याह्न भोजन वितरण करने का फाउंडेशन कौन सा है? तो वह अपने अक्षय पात्र फाउंडेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य निर्धारित किया था? वर्ष 2015 तक कि सबके लिए शिक्षा होना चाहिए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? तो प्राथमिक शिक्षा से आपके ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है। भारत में शिक्षित बेरोजगारों का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है? केरल राज्य में, जहाँ पे सबसे ज़्यादा शिक्षित है लोग बाग और उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, तो वो शिक्षित बेरोजगार है। ठीक है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस पर कौन सी योजना प्रारंभ किया गया था? सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 से शुरुआत की गई थी। लास्ट पेज अपने पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट देखिए, समन्वती ग्रामीण विकास योजना का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को रोजगार दिलाना। विभेदीकृत ब्याज योजना का उद्देश्य किस उद्देश्य हेतु रियायती ऋण प्रदान करता है? गरीबों को खाद्य सुरक्षा हेतु। नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे विकसित देशों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो विकसित देशों में चक्रीय तथा घर्षण बेरोजगारी पाई जाती है। हथकरघा क्षेत्र में राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी? तो वह की गई थी कपड़ा मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे नेक्स्ट देखिए कपड़ा मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है सरकारी स्तर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम सर्वप्रथम किस देश में अपनाया गया था? तो वह अपनाया गया था भारत में। पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र पर्यावरणीय स्थिति एवं प्रति व्यक्ति GDP के मध्य संबंध दर्शाता है। इस पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र का आकार किस प्रकार का होता है? तो उल्टा U आकार का। ठीक है, तो ऐसे जो यूनिक पर्सन होते हैं वह पर्सन ज़्यादा पूछे जाता है, नॉर्मल पर्सन आजकल कम पूछे जाते हैं। मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किस समिति ने किया गया था? अलग समिति ने। किसने? अलग समिति ने। तो ये है अपने NCERT से जुड़े हुए मोस्ट डिमांडिंग लाइनर क्वेश्चन, जो कि गरीबी और बेरोजगारी के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने फटाफट बता दिए, क्योंकि अगर धीरे धीरे आराम से बताते तो शायद वीडियो 30-40 मिनट की हो जाती। तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो करें। धन्यवाद।